अरे, ट्रेन में चढ़ते हुए जब आप मोबाइल को अपनी जेब में रख रहे थे तभी वो हाथ से फिसलकर ट्रेन की पटरी पर गिर पड़ा। आप ट्रेन के दरवाजे से उतर गए। आपने हाथ नीचे बढ़ाया और देखा कि आप उसे हाथों से उठा सकते हैं, मगर जैसे ही सब लोग ट्रेन के अंदर आ जाएंगे इसके दरवाजे फौरन बंद हो जाएंगे और ट्रेन चल पड़ेगी। आपके पास 1 सेकंड से भी कम का समय है। आपको फौरन फैसला लेना है कि आपको अपना यही फोन चाहिए या आप हजारों रुपए खर्च करके नया फोन खरीदेंगे। अभी और लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो आप अपना फोन उठाने के लिए ट्रेन से बाहर निकले। जहां आप खड़े थे वहां से ये नजदीक लग रहा था, पर है नहीं। आपने देखा कि आपका हाथ उस तक नहीं पहुंच सकता है, तो अब आपके सामने ट्रैक पर उतरने के बजाय कोई रास्ता नहीं बचा। आपको अपना फोन ट्रैक के नीचे पड़ा हुआ दिख गया। आपने ये भी देखा कि आपका फोन पटरी के नीचे कई सालों से इकट्ठी गंदगी में पड़ा है। आप नीचे पहुंचे तभी एक चूहा आपके ऊपर रेंगने लगा और आपके हाथों से होते हुए अपने अंधेरे बिल में घुस गया। आप घबरा गए, मगर तभी आपने ट्रेन का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। कुछ लोगों ने आपको नोटिस किया। आपने झट से अपना फोन उठाया और चढ़ने की कोशिश करने लगे, पर चढ़ नहीं पाए और अब ट्रेन चल देगी। खुशकिस्मती से ट्रेन चलने से पहले ही आपको एक लड़की ने फौरन बाहर निकाल लिया। असल में आपको इस तरह का खतरनाक जानलेवा कदम उठाने की बात सोचनी तक नहीं चाहिए। इसका बेहतर हल ये है कि आप किसी इंचार्ज को इन्फॉर्म करें। अगर हो सके तो ट्रेन कंडक्टर से बात कीजिए, मगर इस तरह से खुद ही पटरी पर उतरने जैसा काम कभी मत करिए। सबसे सुरक्षित तो यही रहेगा कि अब आप इस फोन को भूल जाएं और अपने लिए एक नया फोन खरीद लें। खैर, दूसरी ट्रेन पकड़कर और फिर कुछ दूर चलकर किसी तरह आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए। आप एक मैसेज लिख रहे थे, तभी कोई आपसे टकराया और आपका फोन सड़क पर बने पानी में भरे गड्ढे में गिर गया। जब बात इलेक्ट्रॉनिक्स की हो तब हर सेकंड बेहद कीमती होता है, तो बेझिझक उस गंदे पानी में हाथ डालकर अपना फोन बाहर निकाल लीजिए। फोन चेक करने के बाद आपको पता चला कि वो अब भी ऑन है, मगर ये सोचकर ज्यादा खुश मत होइए कि सब ठीक है, ये कभी भी बंद हो सकता है। पानी में गिरने के बाद फोन को ऑफ करना बेहद जरूरी है। आप किसी कम भीड़ भाड़ वाली जगह पर चले जाएं और इसे खोलकर इसके एक एक पुर्जे को सुखाएं। आपके फोन की बनावट के मुताबिक आप बैक कवर को खोलकर बैटरी को निकाल सकते हैं, या अगर ये मुमकिन ना हो तो अगर फोन में कवर और स्क्रीन लगे हैं तो उन्हें निकाल दीजिए। टॉवल से फोन को फौरन सुखाना शुरू कर दीजिए। जहां कहीं भी पानी पहुंचा हो उसे एक ब्रश से सुखाइए, जैसे कि चार्जिंग पॉइंट, हेडफोन का जैक, सिम और SD कार्ड की ट्रे। फोन को सुखाने के लिए कभी भी हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें जब तक आप उसे कपड़े से पूरी तरह से ना सुखा दें, वरना आपके फोन पर इसका बुरा असर पड़ेगा और इससे आपका फोन जल्दी बार बार खराब होने लगेगा। आप अपने फोन को कच्चे चावलों में रखने की पुरानी ट्रिक भी आजमा सकते हैं। पहले तो आप फोन को ऐसे ही सुखाइए जैसे हमने बताया है। इसके बाद फोन को कच्चे चावलों के बीच में पूरी तरह से दबाकर रख दीजिए। हालांकि कच्चे चावल पानी को सोखते हैं, मगर वो फोन के छोटे छोटे कोनों पर जमी हुई बारीक नमी को पूरी तरह से नहीं सोख सकते हैं। साथ ही आप भी तो चावल के कटोरे में फोन लेकर नहीं घूमना चाहेंगे, इसीलिए इसे सुखाने का इससे भी बेहतर ऑप्शन है सिलिका जेल। आपको इसके छोटे छोटे पैकेट नए कपड़ों या जूतों के डिब्बों में मिल जाएंगे। ये नमी सूखने और चीजों को सूखा रखने के लिए ही बने होते हैं। फोन को पूरी तरह से सुखाने के बाद उसे ऑन कीजिए और ये ऐसे चलेगा जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं था। आप फिर पैदल चलने लगे, मगर इस बार आपका फोन आपकी जेब में हिफाजत से रखा है। घर आकर आप फोन पर अपने नोटिफिकेशंस देखने लगे, पर आपने देखा कि बहुत सारे ईमेल आए हुए हैं और ये ईमेल कुछ अजीब अकाउंट से आ रहे हैं जो कुछ धोखाधड़ी का संकेत हो सकते हैं। जब आपने ईमेल खोलने की कोशिश की तो आपका फोन क्रैश हुआ और स्क्रीन पर कई सारे पॉपअप एड्स अपने आप फ्लैश होने लगे। फिर आपका फोन कई बार फ्रीज हो गया। आपने इस पॉपअप एड से छुटकारा पाने के लिए बहुत कोशिश की, पर ये बहुत ज्यादा है और आपके बिना क्लिक किए ही कुछ सोशल मीडिया एप्स तो अपने आप ही खुलते जा रहे हैं। आपने अपने कॉल और मैसेज लॉग चेक किए और आपको उनमें कुछ अजीब सी हिस्ट्री दिखी और आपको नहीं लगता कि ये आपकी है। चार्जर से फोन को निकालते ही फोन की बैटरी कुछ ही मिनटों में 60% से 30% पर आ गई। अब सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा कि कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए जो आपको इन मैलवेयर से छुटकारा दिलाए, क्योंकि इनमें कोई भी शातिर मुजरिम आपके फोन में जल्दी से सेंध लगाकर आपकी बैंकिंग डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर सकता है। कभी भी ऐसे एप्स डाउनलोड मत कीजिए जो भरोसेमंद ना लग रहे हों। अगर ऐप सेफ होगा तो उसके रिव्यूज और रेटिंग्स पढ़कर ही सच पता चल जाएगा।
सबसे अच्छा आइडिया ये है कि फोन और लैपटॉप का पासवर्ड हमेशा यूनिक रखें। पासवर्ड में कैपिटल लेटर्स और सिंबल कैरेक्टर्स भी शामिल करें ताकि फोन में मैलवेयर घुसने का खतरा कम रहे। बेसिक नंबर्स जैसे 1 2 3 4 को या अपने कुत्ते के जन्मदिन की तारीख जैसे पासवर्ड मत रखिए। इनका अंदाजा कोई भी आसानी से लगा सकता है और आपका फोन असुरक्षित हो जाएगा। अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग पासवर्ड रखने से भी इनसे बचने में मदद मिलेगी। अपने फोन की हिस्ट्री और कैशे को क्लियर करते रहना अपने फोन को सुरक्षित रखने का एक सरल तरीका है, क्योंकि इससे कोई भी आपके ब्राउजर और सर्च हिस्ट्री को ट्रेस नहीं कर सकेगा। आप घबरा कर अपने फोन को मरम्मत कराने के लिए ले गए। मरम्मत के बाद अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने बिल्कुल नया फोन खरीदकर डब्बे से बाहर निकाला है। मगर अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए आपका फोन जेब से सरक कर गिर गया और सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए नीचे जा पहुंचा। इसकी स्क्रीन क्रैक होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई। अब आप ऑफिशियली चीजें गिराने वाले बटर फिंगर्स बन चुके हैं। अब फौरन नीचे पहुंचे और आपने देखा कि आपके प्यारे फोन के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं। शुरुआत में हो सकता है कि फोन काम ना करे, मगर आपको तो ये तक नहीं पता कि इसका हार्डवेयर डैमेज हुआ है या सॉफ्टवेयर। अगर टच स्क्रीन काम नहीं कर रही है तो आप इसके चार्जिंग पोर्ट्स में माउस को प्लग इन करके कुछ एप्स पर क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या वे काम कर रहे हैं। कम से कम आपका डेटा तो वेस्ट नहीं हुआ। अगर स्क्रीन पूरी तरह से टूट चुका है मगर अंदर से कुछ कुछ नजर आ रहा है तो इसे एक लैपटॉप में प्लग इन करके देखिए कि क्या वो फोन को रीच कर पा रहा है। मगर ये तभी होगा जब फोन का चार्जिंग पोर्ट सही सलामत काम कर रहा हो। आपको पता लग गया है कि सॉफ्टवेयर डैमेज नहीं हुआ है तो आप इसे फिर से रिपेयर शॉप पर लेकर गए। यहाँ का मालिक आपको अच्छी तरह से जान गया है। वो दोबारा इसकी मरम्मत पर जुट गया। कुछ दिनों बाद ये आपको बिल्कुल नई जैसी कंडीशन में मिल गया। आपने एक कैब ली और दफ्तर के लिए चल पड़े। आपको देर हो रही है और आप जल्दी से ऑफिस में पहुंचे। मगर जैसे ही आपने अपनी जेब चेक की तो आपको एहसास हुआ कि आप अपना फोन कैब में ही छोड़ आए हैं। क्या आप हैरान हैं? आपने अपने कलीग के फोन से अपने फोन पर फोन करने की कोशिश की, मगर किसी ने आपके फोन का जवाब नहीं दिया। किसी भी iOS और एंड्रॉइड डिवाइस का अपना खुद का सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिससे आप अपने फोन को रिमोटली भी लॉक कर सकते हैं। जैसे ही आप उसे किसी ऐसी डिवाइस से एक्सेस करेंगे जो आपके सभी अकाउंट से लिंक्ड है तो आप उस पर सब कुछ डिलीट कर सकते हैं, बशर्ते आप फोन को होने से पहले ही इस ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं। इसके बाद अपने सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर को फोन कीजिए और रिपोर्ट करके उनसे अपनी फोन लाइन डीएक्टिवेट कराइए। आप नहीं चाहेंगे कि कोई और आपके बैंक अकाउंट में जमा आपकी सारी जमा पूंजी निकाल ले, तो अपने बैंक को फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या हाल ही में आपके नाम से कोई खरीदारी हुई है। इस मौके पर यह बेहतरीन रहेगा कि आप अपने अकाउंट को फ्रीज या कैंसिल कर दें। अगर फोन खो जाए तो फोन का सीरियल नंबर ये पता लगाने की चाबी है कि अब वो फोन कहाँ है। अगर आप उसे दुनिया के किसी रिमोट टापू पर भी खो आए हैं तब भी उसे ढूंढने और वापस पाने के लिए आपको सबसे पहले उसका सीरियल नंबर ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप जैसे ही सिक्योरिटी एप्स डाउनलोड कर लें उनको ऑन करके छोड़ दीजिए। हालांकि वे बैकग्राउंड में ज्यादा बैटरी तो खाते रहेंगे, मगर अगर आप ज्यादातर वक्त सफर में रहते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता सेफ्टी होनी चाहिए। जितनी बार आप अपने फोन का डेटा बैकअप ले सकते हैं उतनी बार लेते रहिए या फिर ऑटोमेटिक बैकअप को ऑन कर दीजिए। आप नहीं चाहेंगे कि आपका कई सालों का इकट्ठा डेटा गायब हो जाए। अचानक आपको अपने खोए हुए फोन से एक कॉल आई। आपने फोन उठाया और आपको पता चला कि कैब ड्राइवर अपना काम खत्म करके कार की सफाई कर रहा था और तभी उसे अपनी गाड़ी के फर्श पर आपका फोन पड़ा मिला। आपने चैन की सांस ली। उसने कहा कि वो आपका फोन आपको सौंप देगा। जैसे ही आपको अपना फोन वापस मिला आपने उसे एक सेफ जगह पर रख दिया जहां उसके रखे होने का अंदाजा किसी को भी नहीं होगा, यहाँ तक कि आपको भी नहीं।